इंडिया के आगे एनडीए का सरेंडर। इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए में फूट। गठबंधन बनने के बाद एनडीए का साथ छोड़ रहे दल। कई सहयोगी ने छोड़ा एनडीए का साथ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पर काबिज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। बीजेपी चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने, लेकिन उनका खेल बिगाड़ने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दल के नेताओं का आह्वान किया। सीएम की कोशिश सफल हुई और 23 जून को राजधानी पटना में 1.5 दर्जन दल इकट्ठा हुए और 2024 का चुनाव साथ लड़ने की घोषणा भी कर दी गई। दूसरी बैठक जुलाई में बेंगलुरु में हुई और यहां दलों का कारवा और भी ज्यादा बढ़ा। इस बैठक में गठबंधन का नाम भी तय कर लिया गया और अब इंडिया नाम से गठबंधन पूरा विपक्ष जाना जाने लगा है। इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इस बैठक में भले ही अभी तक सीट शेयर को लेकर बात नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष की एकता और मजबूती का संदेश पूरे देश में पहुंच चुका है। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल बार बार विपक्षी एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक के दिन ही बीजेपी ने एनडीए की बैठक भी बुलाई। कहा गया कि बैठक में 38 दलों ने हिस्सा लिया, तो इसी दिन विपक्षी दलों की मुंबई में बैठक हुई और यहां पर 28 दलों ने हिस्सा लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब से इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया है, तब से एनडीए के शामिल दल लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आखिर क्यों इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए लगातार बढ़ता जा रहा है कमजोर? एनडीए में शामिल पार्टियां क्यों छोड़ रही हैं बीजेपी का साथ? और अब कितने दल एनडीए से हो चुके हैं अलग? आज हम इसी पर विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। एनडीए की बैठक में जिसे पीएम ने अपने करीब में बैठाया, उसने ही तोड़ दिए रिश्ते। दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगी ने एनडीए को छोड़ा। एनडीए में टूट के बाद दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के रास्ते हुए बंद। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि एआईएडीएमके ने उससे किनारा कर लिया है। आपको याद दिला दें कि ये वही पार्टी है जिसके चीफ ई पलानीस्वामी 18 जुलाई को हुई एनडीए की दिल्ली बैठक में पीएम मोदी के बगल वाले सीट पर बैठे हुए नजर आए थे। लेकिन बावजूद इसके एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से एआईएडीएमके की ये रुसवाई कई लिहाज से काफी अहम भी रही, जिसके बाद साउथ में ये बीजेपी के लिए रास्ते बंद होने जैसा था। कर्नाटक की हार के बाद अन्ना द्रमुक के जरिए तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदगी बनी हुई थी। ये उसके बड़े सहयोगी दलों में से एक था, लेकिन इस पार्टी का एनडीए से अलग होना एक बड़ा झटका माना गया। टूट के बाद वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई की आलोचना करते हुए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता सहित एआईएडीएमके नेताओं के बारे में बेहद गलत बयान दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा कि वो सही कह रही हैं, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन हमेशा दो तरफा होता है। पूर्वोत्तर से पहले ही बीजेपी से रिश्ता तोड़ने में जुटे हैं दल। मणिपुर में बीजेपी के सहयोगी हो चुके हैं एनडीए से अलग। नागालैंड और मिजोरम में सत्ताधारी पार्टी ने भी दिखाई बीजेपी को आंख। मणिपुर में 4 महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। राज्य ने पिछले कुछ महीने में जो मंजर देखा है, उसने सभी को हैरान कर दिया। प्रदेश में बीजेपी सरकार बुरी तरह से फेल साबित हुई, जिसके बाद सीएम एन बीरेन सिंह की सरकार को बड़ा झटका लगा। मणिपुर में एनडीए की सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस यानी कि केपीए ने राज्य की एन बीरेन सरकार से 6 अगस्त को समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। केपीए के राज्य में 2 विधायक हैं। केपीए जनरल सेक्रेटरी हान सिंह ने कहा कि मणिपुर के हालातों को देखते हुए हमने बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने गवर्नर को लेटर भी लिख दिया है। हम बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे थे, हम सरकार का हिस्सा नहीं थे। अब हम खुद को मणिपुर से एसोसिएट नहीं करते, हम अलग है। मणिपुर और नागालैंड के हालात भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी को सहयोगियों की ओर से झटके मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी में टूट के संकेत। 2024 में नहीं होगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। पिछले कई महीने से बीजेपी जेजेपी में जुबानी जंग तेज। हरियाणा में 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से डबल इंजन की सरकार सत्ता में थी, लेकिन ये गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते रहते हैं।
चूंकि जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच में बयानबाजी देखने को मिलती है, इससे यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन कभी भी टूट जाएगा। पिछले कई महीनों से सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच पहले जैसे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि दोनों पार्टी के रास्ते जल्द ही अलग हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जेजेपी और बीजेपी में गुटबाजी सरेआम दिखाई दी हो। इससे पहले भी कई बार दोनों की नाराजगी सबके सामने आ चुकी है। बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने तो यहां तक कह दिया था कि जेजेपी ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया है। बिप्लब के बयान के बाद जननायक जनता पार्टी की ओर से भी साफ कर दिया गया था कि जरूरत हुई तो वो सरकार से अलग होने को तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने बिप्लब देब के बयान पर कहा था कि हम लोग हरियाणा की प्रगति के लिए एक साथ आए थे, इसलिए कोई कहता है कि हम पर एहसान किया तो उसे कहना चाहूंगा कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। दुष्यंत ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। सभी सीटों पर संगठन के पुनर्गठन का काम भी शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जिसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में पार्टी छोड़कर चले गए थे, रास्ता भटक गए थे, अब वो पछता रहे हैं और वापस भी आना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार कहां है, अधिकारी ही जनता पर राज कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का विकास नहीं विनाश कर दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य सरकार पर अपनी भड़ास निकाली हो। हालांकि इससे पहले भी चौटाला ने कहा था कि सुशासन से दुखी लोग परिवर्तन चाहते हैं। 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त देश में मोदी लहर की बयार सी आ गई थी, लेकिन 2023 आते आते मोदी का जादू खत्म होता चला गया। 2019 में बीजेपी ने सत्ता का ताज जरूर हासिल किया, लेकिन पार्टी की स्थिति खराब होती चली गई। दरअसल मोदी राज में एनडीए के कई मजबूत सहयोगी दल पार्टी छोड़ चुके हैं। आंध्र की तेलुगु देशम, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की जदयू, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कुल मिलाकर 4-5 दल ऐसे हैं जो एनडीए से अपना रास्ता पूरी तरह से अलग कर चुके हैं। ये कहना यहां पर शायद गलत नहीं होगा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी कमजोर होती जा रही है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।